क्या किया, और जो कुछ थोड़ा बहुत किया हो तो सिर्फ अकेले के लिए नहीं, और क्या कोई नहीं करता? तो फिर सारा दोष मेरा क्यों? रिपोर्ट सिर्फ मेरे ही नाम पर क्यों? देखो, वो यहाँ आ रहे हैं, हाथ पैर जोड़ दो, शायद वो माफ कर दें। दिमाग खराब है सोम साहब, और माफ कर दें? कोई फायदा नहीं उनके सामने गिड़गिड़ाने का। लेकिन मैं सोचता हूं 2 महीने के बाद मेरा गौना है, अगर रिपोर्ट हो गई तो? अच्छी तरह ड्यूटी कीजिए, मैं खुश रहूंगा। और अगर काम से जी चुराया या कोई गड़बड़ की तो समझ लीजिए आप लोगों की खैर नहीं। झुक झुक कर वो सलामियां दागने से कोई फायदा ना होगा। यहां वो टिकट कलेक्टर था यादव पटेल। ए यादव भाई, कैसा भीगी बिल्ली की तरह दुबका हुआ है। पैसे बनाने के तरीके खूब जानता है, घूस लेने में उस्ताद। घबरा मत बच्चों, तुम्हारी रिपोर्ट तैयार हो गई है। एक अजीब अकेलेपन की जिंदगी बिताने के बाद आज अचानक सोम साहब अपने ऑफिस की चारदीवारी से निकलकर बाहर एक नए संसार में आ गए। सदा अकेले, एकदम अकेले। यही तो उनकी जिंदगी है। देखिए ना, जब तक घरवाली जिंदा रही, सोम साहब ने कभी उसे चैन की सांस नहीं लेने दी। अपनी अजीब आदतों से उसका जीना दूभर कर दिया। एक इकलौता लड़का है, सो वो भी अपने पिता के साथ नहीं रहता। हाँ, ऑफिस के कर्मचारी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन पीठ मोड़ते ही कहते हैं साला। बरस तक कठिन नियमों से भरा जीवन बिताने के बाद सोम साहब को अचानक, शायद अनजाने ही, कुछ अजीब सा लगने लगा। वे रोज रोज की अपनी नीरस जिंदगी से ऊबने लगे। तो सोम साहब जा पहुंचे एक मशहूर शिकारी के दीवान खाने में। तय कर लिया, हम भी शिकार खेलेंगे। एक दिन ऑफिस से छुट्टी ली और शिकार खेलने यहां आ गए। लेकिन सोम साहब शिकार किसका करेंगे? शेर का? ना ना, की दरकार वो सब। ये काफी सोच समझकर उन्होंने तय किया कि उनको चिड़ियों का शिकार करना चाहिए, और वे पक्षी विशेषज्ञ हो गए। हर वे इस डाक बंगले में रहेंगे। कल सवेरे उनकी चिड़िया शिकार यात्रा शुरू होगी। वे करीब 10 मील बैलगाड़ी में जाएंगे, फिर उसके बाद पैदल। जंगली काये तो कहता रहे। क्या हिंदी भी आती है तुमको? हाँ जी सरकार, डाक बंगला चौकीदार बोला कि साहब गुजराती नहीं समझे। मैं हिंदी जानू, मैं हिंदी पहचानू, फिकर ना। देश से जैसे तो पंक्ति क्या मालूम ना। क्या कहा तुमने? कौशल साहब, आप कहता कि धीरे चलो। धीरे चलाओ तो देर हो जाएगा, देर हो जाएगा तो पंखी उड़ जाएगा, और पंखी उड़ जाए तो जाना बेकार। कितनी दूर जाना है? अब बहुत दूर, तो बाद में बहुत पैदल चलना पड़ेगा साहब। पाडा उतर जाऊं। ऐसा मत करो, ऐसा ना करना। बड़ी पाछी बदमाशी, सवारे इतनो मार खा दो तो ये वो नहीं वो बेशरम। है हमारे साहब ने क्या विद्या करी तुम्हारा पड़ा है? जयू कम बकर बनवास। तमें तो मारता था। जो जो जरूरत है जार ऊपर।
ચાલ ચાલ ઘરે. अरे गड़बड़ भी मेरा बेल बेल भागे गया. हाँ? अब टाइम खराब मत करो. अब बेल खोलना पड़ेगा. अब देर हो जाए. हाँ? बेल खोजो. अब सीधे सीधे जाओ. सीधे सीधे. हाँ बता. सीधे सीधे जाओ. ये आसू गांव आवेगा. हाँ? और गांव के बाद दरिया. अब दरिया किनारे आपका बहुत पंखी मिले. हम चिड़िया का शिकार करने आए. ए गंगा, ए गंगा, आने रास्ता बता दी. पाचो आऊचो. बीड़ी फेंक दो, नहीं तो पंखी उड़ जाएगा. आप जब बंदूक का पहला भड़ाका करया, मैं तभी आपको देखा था. अच्छा, पर जो ढंग से आप बंदूक चलावी, मैं समझी गया आप नवा आदमी छो. साहब, आप आम आड़े धड़े बंदूक चलावशो तो एक पंखी भी नहीं मरे. क्यों? आ भाग में ऐसे शिकार कोई करे नहीं. शिकार ना ढंग जुदो छे. ये भैंसा तुम्हारी लड़की की बात खूब मानता है. बराबर. बचपन थी गौरी ने એને પાલ્યો પોસ્યો. गौरी ने बड़ो लाड़को छे. जब छोटा होता तो बहुत शांत, એટલે गौरी ने नाम राख्यो शीतल. पण अब बड़ा तूफानी, बड़ी धांधली करे. गौरी. શું બાપુ? सकते हैं. तानसा कितनी दूर है? 3 कोस. 3 कोस? हाँ, बापू वहाँ रोज जाते हैं. तुम खाना नहीं खाओगे? मैं तो कब की खा चुकी. तो फिर ये किसके लिए? ये शैनी के लिए. मुझे उसका भी ख्याल करना पड़ता है ना. सोचती हूँ जब मैं सासरी चली जाऊंगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा. बड़ी फिक्र में हूँ. शैनी कौन है? तुम्हारी बहन? मैना, मैंने पाल रखी है. अभी दाना चुगने गई है, आती होगी. जब देखेगी कुछ खाने को नहीं है तो शोर मचाने लगेगी. रेलवे में काम करता है? टिकट कलेक्टर. बापू ने बताया. नाम क्या है? क्या नाम है उसका? धत नाम मुझे मेरी मैना ने. मुझे आराम नहीं करना है. क्या मुसीबत. तुम्हारे पति की. ये जानते हैं? हाँ, वो बहुत ही दुष्ट है. आप ठीक ही कहते हैं. जानते हैं मुझे क्या लिखते हैं? रोज लिखा करो. रंगीन कागज, लिफाफा, कलम सब भेज रखा है, लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती. दिन भर काम जो करना पड़ता है, और यहाँ से पोस्ट ऑफिस भी बहुत दूर है. और मुझे अब चिट्ठी लिखनी भी नहीं चाहिए ना.